तो दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल अपने ऑल टाइम हाई से 40% के करेक्शन पर है। इस बीच कंपनी ने क्यूआईपी किया, एक्विजिशन किए, आईटी की तरफ से उनको नोटिस भी आए, क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया और कॉन कॉल भी की। उस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या क्या बातें कही हैं, ग्रोथ को लेकर के क्या बातें कही हैं, कब तक में उनके हॉस्पिटल्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, कितना एआरपीओ का उन्होंने टारगेट दिया है और इसके साथ साथ आईटी की तरफ से जो नोटिस आई है उस पर खुलकर क्या बातें की हैं, सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देख लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे सारे जो हैं वो मिलियंस में दिए हुए हैं, लेकिन हम करोड़्स में उसको ट्रांसलेट करके बात करेंगे। रेवेन्यू नियरली 219 करोड़ रुपए के थे, वाई बेसिस पर 31% का चेंज रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि क्वार्टर 3 सीजनली जो होता है हॉस्पिटल सेक्टर के लिए वो वीक होता है। डिस्पाइट द फैक्ट यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल ने 31% की ग्रोथ सेल्स में दिखाई है, विच इज रियली गुड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसेस और कंज्यूमेबल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा जो है तो यहाँ पे नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। रीजन बीइंग कि यहाँ पे अपफ्रंट कॉस्ट लगी है, क्योंकि कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है तो न्यू एक्विजिशंस किए हैं दो हॉस्पिटल के, और उसकी वजह से ये एक्सपेंस बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वाई बेसिस पर डिक्लाइन कर गए हैं। यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनके मार्जिन्स नियरली 28% के थे, तो वहां से ये घट करके 25% के हो गए हैं। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके डेप्रिशिएशन कॉस्ट भी बढ़े हुए हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन, जहां पे ये नंबर जो है नियरली डबल हो गया है। और यही रीजन है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें महज हमें वाई बेसिस पर 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। 29 करोड़ रुपए से बढ़ करके ये 30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट जो है नियरली यथार्थ हॉस्पिटल ने पोस्ट किए हैं। अब यहां पर अगर हम मार्केट के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो उसने पॉजिटिव में यहां पे मार्केट को सरप्राइज किया है यथार्थ हॉस्पिटल ने। मार्केट रेवेन्यू में जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, नियरली 206 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था, रेवेन्यू निकल के आए 219 करोड़ रुपए, और ईपीएस का एक्सपेक्टेशन था 3.16 का, और यथार्थ हॉस्पिटल ने पोस्ट किया है 3.8। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसेंटली यथार्थ हॉस्पिटल ने क्यूआईपी किया है, और क्यूआईपी करने की वजह से आगे आने वाले टाइम में ईपीएस जो है थोड़े से डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल की एक्यूपेंसी की बात करें तो वो 60% पर स्टेगनेंट है। पिछले 3 क्वार्टर से 60% का ऑक्यूपेंसी जो है ये हॉस्पिटल दिखा रहा है। और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी हॉस्पिटल को जब हम एनालाइज करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो ये नंबर देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे टॉप पर आपको देखने को मिलेगा मैक्स हॉस्पिटल, जिसका नियरली 77,000 रुपए का एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड आता है। तो वो मतलब एक तरीके से उस हॉस्पिटल को भी अगर आप विजिट करेंगे तो लगेगा नहीं वो हॉस्पिटल है, लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में घूमने गए हुए हैं। तो यहाँ पर भी इनके अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड की बात करें तो उसमें 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आरपॉप की अगर हम बात करें तो ये पिछले 3 क्वार्टर से जो है तो स्टेगनेंट देखने को मिल रहा है। उसके पहले एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ऑक्यूपेंसी की भी बात करें तो ये पिछले 3 क्वार्टर से स्टेगनेंट हो गया है। उसका रीजन ये है कि रिसेंटली कंपनी ने एक्विजिशंस की। अगर आप यहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स देखेंगे, जैसे झांसी की बात करें तो यहाँ पे आरपॉप का नंबर काफी लो रहता है, नियरली 13,000 के अराउंड रहता है। और ये चूंकि एक कोई मेट्रो सिटी नहीं है, एक टीयर 2 सिटी आप इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आरपॉप का नंबर आप बहुत हाई नहीं एक्सपेक्ट करते, जिसकी वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल का एवरेज आरपॉप अगर आप देखेंगे तो वो कम रहता है। जबकि आप नोएडा वगैरह में देखेंगे तो यहाँ आरपॉप का नंबर काफी अच्छा है। और ऐसे ही ग्रेटर फरीदाबाद भी जो है, अगर यहाँ पे ये रिसेंटली अभी एक्वायर्ड है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो है वो अभी मतलब अपने सैचुरेटेड स्टेज पर आई नहीं है, तो यहाँ पर भी आगे आने वाले टाइम पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, ये 2 हॉस्पिटल जो हैं बहुत बेहतरीन परफॉर्म किए हैं यथार्थ हॉस्पिटल में। और लगभग 2-3 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा किया था, किसी ब्रोकरेज का रिपोर्ट था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन उसका जो मेन कंटेंट यही था कि अगर एनसीआर की बात करें तो वहां डिमांड और सप्लाई में काफी ज्यादा गैप है हॉस्पिटल सेक्टर में, एंड दैट इज वाई
एनसीआर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड यथार्थ ने जो 2 नए एक्विजिशन किए हैं वो एनसीआर में ही हैं। एक तो मॉडल टाउन न्यू दिल्ली में किया है और फरीदाबाद में किया है, जिसके बाद इनकी टोटल बेड कैपेसिटी अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो वो 3rd पोजीशन पर है एज कंपेयर टू ऑल द हॉस्पिटल्स इन एनसीआर रीजन। और इनके रेवेन्यू मिक्स में भी आप देखेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है देखने को मिलता है। इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन जो है सुपर स्पेशलिटी है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर तरीके के जो है तो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और मतलब काफी अच्छा ग्रोथ इसने दिखाया है YoY बेसिस पर। इसके अलावा क्यूआईपी की बात करें तो क्यूआईपी काफी सक्सेसफुल रहा है और उसका पैसा कहाँ कहाँ जाना है वो मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है। जैसे कि 95 करोड़ रुपीस यहाँ पे डेट रिपेमेंट में चला जाएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट जो है नेक्स्ट टाइम से आपको कम आती हुई देखने को मिल सकती है। और एक्विजिशन में यूज हुए हैं दोनों एक्विजिशन जो है दिल्ली और फरीदाबाद, फुल पेमेंट यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल कर चुका है। मेडिकल इक्विपमेंट्स का परचेज वगैरह में भी पैसे लगे हैं और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में लगे हैं। यहाँ पे ये कुछ मार्की इन्वेस्टर्स हैं। बात करें सिटी की तो इसने नियरली आई थिंक 40 to 50% अपना जो होल्डिंग है वो सेल कर दिया है। तो जो फॉल हुआ था, कुछ बड़े बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे चार्ट में, तो उन वॉल्यूम्स में ये सिटी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और ब्लॉक डील में भी दिख जाएगा कि इसने जो है तो नियरली 50 या 60% अपना होल्डिंग जो है सेल कर दिया है। बाकी आई थिंक एज इट इज है। बाकी इंडिया की बात करें तो मुझे हॉस्पिटल सेक्टर काफी ज्यादा पसंद है। 2 रीजन है। सबसे पहला तो यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई काफी कम है, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है हमारी कंट्री में। और सेकंड, कैश रिच होते हैं ये बिजनेस, मतलब ये ऐसे बिजनेस हैं कि उधारी पे नहीं चलते हैं। और मैं बताऊंगा यहाँ पे यथार्थ में भी कुछ इश्यूज हैं कैश को लेकर के, रिसीवेबल्स को लेकर के, तो उस पे मैनेजमेंट ने क्या बातें की है कॉन कॉल में उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है तो काफी ज्यादा यहाँ पे डिमांड है और ग्लोबली अगर देखेंगे बेड डेंसिटी तो इंडिया में काफी ज्यादा कम है एंड दैट इज वाई आने वाले टाइम पर यहाँ एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कॉन कॉल की। कॉन कॉल में क्या क्या बातें हुई हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेटर फरीदाबाद जो कि अभी भी लॉस में चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नियरली 5% का रहा है, विच इज क्वाइट गुड। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये FY26 के एंड होते होते तक यहाँ पे ब्रेक इवन आ जाएगा और ये जो है बिजनेस आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। जो भी नया यहाँ पे आता है तो उसका ब्रेक इवन टाइम में लगभग यहाँ पे 2 साल लग जाते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और 4 से 5 साल में वो जो भी पैसा उसमें फंडिंग में जो भी लगा रहता है वो नियरली वापस भी आ जाता है। इसके अलावा रिसीवेबल्स को यहाँ पे लेकर के मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी बात की है कि 110 दिन से यहाँ पे ये जो रिसीवेबल्स है उसको कम करके 75 to 80 डेज तक लेके आएंगे। और इस रिसीवेबल में बढ़ने का जो मेन रीजन है वो है गवर्नमेंट मिक्स। तो रेवेन्यू में अगर गवर्नमेंट मिक्स की बात किया जाए तो वो इस क्वार्टर में भी लगभग 35% का रहा है एंड यथार्थ इज गाइडिंग कि अगले 2.5 साल में इसको 25% तक लेके आएंगे और जिसकी वजह से रिसीवेबल्स भी जो हैं वो आगे आने वाले टाइम पर इंप्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा यथार्थ जो है डॉक्टर्स को भी जो है तो हायर करेगा और उस पर भी मतलब स्ट्रेटेजी जो है डॉक्टर को लेकर के और टेक्नोलॉजी को लेकर के, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल काफी अच्छा कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी यथार्थ जो है करने वाला है। आरपोप को लेकर के यहाँ पे एक अच्छा गाइडेंस उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट ईयर में यानी FY23 की अगर हम बात करें तो वहां से जो है तो 10% की ग्रोथ YoY बेसिस पर आरपोप में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक की बात किया जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है YoY बेसिस पर 30% की ग्रोथ लेकर के चल रहे हैं कि इतना मिलेगा। बेड कैपेसिटी का इनका ये पुराना गाइडेंस है और इसको अभी भी मैनेजमेंट जो है लेकर के चल रहा है कि FY28 तक यथार्थ हॉस्पिटल के पास 3000 बेड की कैपेसिटी रहेगी। अभी फिलहाल बात करें तो आफ्टर द एक्विजिशन इनकी जो बेड कैपेसिटी है नियरली 2300 है, यानी आने वाले टाइम में कैपेसिटी एक्सपेंशन या फिर एक्विजिशन देखने को मिल सकता है फर्दर। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल 60% का ही टारगेट लेके चल रहा है कि वो ऑक्यूपेंसी को 60% मेंटेन करके रखेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन कॉल वाज कि इन्होंने खुद से ही जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जाता है उसमें यथार्थ हॉस्पिटल ने खुद से ही इनकम टैक्स के मैटर को सबसे पहले स्टार्ट किया और सारा सब कुछ डिस्कस किया, खुल के डिस्कस किया। उनका ये कहना है कि ये जो इशू है ये 2023 से चल रहा है जब से इनका IPO आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ जो है तो इनके FD में काफी सारे फंड थे, अभी भी कुछ फंड पड़े हुए हैं इनके पास, उनको फ्रीज किया गया था और उनके बिहाफ पे कुछ एसेट्स जो हैं अटैच करने के लिए बोले जा रहे थे। तो रिसेंटली उन्होंने अटैच किया था
और क्यूआईपी के टाइम पर, और अभी भी कुछ उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं काफ़ी पॉजिटिवली यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल सपोर्ट कर रहा है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो भी एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने को बोले जा रहे हैं, वो सब कर रहा है। और यथार्थ हॉस्पिटल का कहना है कि जब उन्होंने क्यूआईपी भी रेज किया तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिस्कस करने के बाद रेज किया, और उनके क्लैरिफिकेशन के बाद ही उनकी तरफ से जब एक तरीके से एक क्लियरेंस मिला, उसके बाद उन्होंने क्यूआईपी को प्रोसीड किया। और उसके बाद अभी भी इनका ये कहना है कि जनरली ये जो इनकम टैक्स वगैरह के ये जो इश्यूज रहते हैं, ये 2 ईयर में सॉल्व हो जाते हैं, जो भी उसमें वर्डिक्ट आना होता है आ जाता है। और इनके इस मैटर को नियरली ऑलरेडी 13 टू 14 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इनका ये कहना है कि इस कैलेंडर ईयर तक इनका जो इनकम टैक्स वाला मैटर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल ने किया है। और ऐसे थे इनके Q3 के नंबर, ये थी कॉन कॉल की बातें। उसके बाद अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे नुवामा ने यथार्थ हॉस्पिटल को कवर करने की कोशिश की है, और यहाँ पे उन्होंने 50% के टारगेट दिए हैं। और सेंट्रम की बात करें तो इन्होंने भी यथार्थ हॉस्पिटल को कवर करने की कोशिश की है, जहां पे इन्होंने नेगेटिव में 1% के टारगेट दिए हैं। इनका टारगेट प्राइस है 410 रुपए, तो वहीं नुवामा ने अभी रिसेंटली जो टारगेट दिया है दैट इज 620। बाकी पर्सनली मैं खुद इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, दैट इज वाई डिस्क्लेमर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने सारी चीज़ों को जो है अनबायस्ड होकर के दिखाई है, सारे ब्रोकरेज के टारगेट भी मैंने अनबायस्ड होकर दिखाए हैं। और क्योंकि मुझे ये बिजनेस पसंद है, ये सेक्टर पसंद है, और एज सच जितनी भी कॉन कॉल मैंने देखी, जो कुछ भी मैनेजमेंट ने कहा, मुझे बिजनेस में कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं लग रही है। दैट इज वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। और जहां तक वैल्यूएशन की भी बात करें तो ये वैल्यूएशन मुझे काफ़ी फेयर लग रहे हैं। यथार्थ हॉस्पिटल के अब तक का लोवेस्ट पी यथार्थ हॉस्पिटल जो है उस पर ट्रेड कर रहा है। बाकी आप लोगों को ये बिजनेस कैसा लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में यस कमेंट भी कर सकते हैं। और इस बिजनेस को लेकर के कोई भी अगर आपको डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन, एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।